नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गृह कलेश के चलते शंकर विहार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की हत्या के बाद वह 2 घंटे तक शव के साथ बैठा रहा और उसके फोटो रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर वायरल किए, जिसके बाद उसका छोटा भाई उसके घर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। इस दंपत्ति की एक 6 वर्ष की बेटी है। वह अपने दादा दादी के पास एटा में रहती है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच कर रही है। मूल रूप से एटा के ग्राम गदूरी थाना निघोली का रहने वाला श्याम गोस्वामी 30 अपनी पत्नी प्रिया गोस्वामी के साथ गत करीब 3 वर्षों से लोनी में अंकुर विहार थाने की शंकर विहार कॉलोनी में रह रहा था। वह स्टीयरिंग कवर का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी प्रिया गत करीब 6 माह से नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करती थी तथा वहीं रहती थी। कभी कभी वह अपने पति से मिलने लोनी आती रहती थी। श्याम गोस्वामी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद था और झगड़ा होता रहता था। कई दिनों से श्याम गाँव गया हुआ था। बुधवार को प्रिया ननद के घर करावल नगर दिल्ली आई थी। ननद ने श्याम को फोन कर लोनी बुला लिया। गुरुवार शाम प्रिया पति के गांव से लौटने पर उसके घर लोनी पहुंची। दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ और शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे श्याम ने पहले दुपट्टे से पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद उसी दुपट्टे से खुद छत में लगे कुंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पत्नी की हत्या के बाद वह दोपहर करीब 1 बजे तक शव के पास बैठा रहा होगा। इसी दौरान उसने व्हाट्सएप पर मृतक की पत्नी के फोटो रिश्तेदारों को भेजे, जिसके बाद उसका छोटा भाई प्रवीण उसके घर पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वह पड़ोसी से सीढ़ी लेकर घर के अंदर पहुंचा तो भाई भाभी के शव देख उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं तथा मामले की जांच कर रही है। गांव में रहती है बेटी। श्याम गोस्वामी मूल रूप से एटा का रहने वाला था। उसकी एक 6 वर्षीय बेटी काजल है। वह दादा दादी के पास गांव में रहती है। पत्नी के चरित्र पर शक करता था। श्याम गोस्वामी की पत्नी प्रिया नोएडा में रहती थी। बताया जा रहा है कि वह बताती थी किसी कंपनी में नौकरी करती है, लेकिन श्याम गोस्वामी को शक था कि उसकी पत्नी किसी और युवक के साथ रह रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। पत्नी की हत्या के बाद करीब 2 घंटे तक शव के पास बैठा रहा होगा श्याम। एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा का कहना है कि उसने करीब 11 बजे पत्नी की हत्या की होगी, जिसके बाद वह करीब 2 घंटे तक शव के पास बैठा रहा होगा। इसी दौरान उसने मृत पत्नी के फोटो मोबाइल में लेकर व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को भेजे और दोपहर करीब 1 बजे खुद भी उसी दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसीपी का कहना है कि श्याम गोस्वामी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और उसे नौकरी करने से मना करता था, लेकिन वह नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी तथा नोएडा में ही रह रही थी। भैया आपका? मेरा प्रवीण। पर क्या घटना हुई यहाँ पर? मैं काम पे मैं आया था तो मेरे घर वालों ने बताया कि फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ से गए हैं। आपके क्या लगते हैं? बड़े भाई लगते हैं, मेरे बड़े भाई। क्या नाम था इनका? श्याम। अच्छा। जी। और फिर मैंने यहाँ से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर देखा, गेट बजाया, गेट भी नहीं खोला किसी ने, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं आगे से यहाँ से सीढ़ी लेने के बाद यहाँ से इधर से चढ़ा था। मैं यहाँ से चढ़ने के बाद जब मैंने अंदर जाके देखा जी, तो फिर मैंने अंदर जाके पहले गेट ही खोला, तो फिर मैंने गेट खोला था। मैं और मिसेस दोनों ही आए थे। आने के बाद फिर हमने अंदर जाके देखा तो फिर दोनों भाई जो थे वो लटके हुए थे और भाभी हमारे नीचे पड़ी हुई थी। ऐसे। भैया क्या काम करते थे आप? भैया स्टीयरिंग कवर का काम करते थे। भाभी नोएडा जॉब करते थे। किस चीज में? ये पता नहीं इनका। तो कुछ झगड़ा था क्या, किस बात को? पता नहीं, मैं आगे रहता हूँ, मैं उधर के साथ रहता था, वो यहाँ पर रहते थे। मेरे से कल ही आए थे, परसों आए थे, गाँव से आए थे कल। कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? यूपी एटा। एटा के जी। बच्चे कितने हैं? एक बेटी है 7 साल की। सर, एक घटना हुई है पर पति पत्नी की मौत हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, घटना इस प्रकार से प्रकाश में आया है कि ये शंकर विहार थाना अंकुर विहार के अंतर्गत ये एक मकान है। इसमें पुलिस को पीआईबी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे पति पत्नी जो है उनका शव मिला है, जिसमें पति का शव छत से लटका हुआ है और जो उनकी पत्नी है उनका शव जैसे कमरे में पड़ा हुआ है। ये सूचना जो है इनके एक भाई के द्वारा ही दी गई है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से इस प्रकार से प्रकाश में आया है कि जो मृतक व्यक्ति हैं श्याम गोस्वामी, जो मूल रूप से एटा के रहने वाले हैं और करीब इनकी 30 वर्ष के आसपास आयु होगी। यहीं पे एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं।
जो एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपनी पत्नी का एक दुपट्टे से पहले स्ट्रैंगुलेशन किया होगा और उसके पश्चात उसी दुपट्टे से खुद को अपने आप को जो है छत से लटका करके आत्महत्या कर ली है। इसके संबंध में जो साक्ष्य मिले हैं, जो पहला एविडेंस है वो दरवाज़ा अंदर से बंद था जब इनके छोटे भाई आए हैं। दूसरा जो है जिस चुनरी से सुसाइड और स्ट्रैंगुलेशन हुआ है उसके कुछ एक आध थ्रेड्स जो है वो लड़की के गले पे मिले हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है जो इस लड़के के फ़ोन से मिले हैं। फ़ोन में इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद जिसमें कि ये लड़का बैठा हुआ है, इसने एक फ़ोटो खींचा हुआ है और उस फ़ोटो को इसने कम से कम अपने 5-6 रिश्तेदारों को व्हाट्सएप भी किया है और संभवतः उसी व्हाट्सएप को देख करके जो इनकी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने उस फोटो को देखा है। उसके बाद से जो इनका एक छोटा भाई है प्रवीण जिसका नाम है, उसको ये सूचना दी है कि भाई का फ़ोन नहीं उठ रहा है, उसको देख करके आए। तो तत्काल इनके भाई आए हैं और उसके बाद इस तरह की चीज़ें उनके सामने दिखी हैं तो उन्होंने तत्काल जो है पुलिस को PRA के माध्यम से सूचना दी है और इसके बाद जो है थाना पुलिस और फॉरेंसिक यूनिट की जो टीम इत्यादि है आई है और ये जो फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट की कार्रवाई है वो करने के पश्चात बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। सर कारण क्या रहा वो? देखिए जो इनका काफ़ी दिनों से आपस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। इनकी वाइफ जो है नोएडा में जॉब करती थी और ये यहाँ पे जॉब करते थे। इसको लेकर के इनका काफ़ी डिस्प्यूट काफ़ी पहले से चलता आ रहा है जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया। धन्यवाद। SN टूर एंड ट्रेवल्स, हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एवं श्री खाटू श्याम व चारों धाम यात्रा के लिए हर समय बस, कार, टेम्पू, ट्रेवल्स AC वाली गाड़ी उपलब्ध है। शादी के लिए लग्जरी गाड़ी ऑडी, जैगवार, आर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर हर समय उपलब्ध है। डोली के लिए लाइट द्वारा गाड़ी भी सजाई जाती है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8920562883 8527929881। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।